जरा एक बार कन्वर्जन क्या ली थी लास्ट? सर प्रोटॉन एल्डिहाइड मेसिटाइल ऑक्साइड। अच्छा, ये मैंने एल्डोर कंडक्शन वाला पार्ट ले लिया है। और कितनी कन्वर्जन हो चुकी है टोटल? 27 27 चलो 27 हो चुकी है। अच्छा, अब नोट करना है अब आगे। अब नोट करेंगे आगे। अब जैसे एलिफेटिक से एरोमेटिक, अब एरोमेटिक कैसे बनेंगे? जैसे इथाइन गैस है, ध्यान देंगे, इथाइन गैस अगर है, इसको मैं रेड हॉट आयरन ट्यूब से, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करूंगा। अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब या रेड हॉट कॉपर ट्यूब इससे पास करेंगे तो बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा? बेंजीन। ऐसे ही। और कैसे मिलता है? बहुत सिंपल तरीका है, अगर तुम्हें देखना है तो ये है इथाइन, इथाइन, इथाइन। बस शिफ्टिंग करना है। रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर से पास जब होती है ये वाली गैस, तो ऐसे शिफ्टिंग होगी, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दो, आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं? ये रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे तो ये इथाइन गैस जो है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी को डाउट है कोई? नो सर। हाँ, तो ये याद रख लेना। और अगर यहाँ पे इथाइन की जगह मैं प्रोपाइन ले लूं तो सोच के बता सकते हो क्या बनेगा? अगर प्रोपाइन गैस है तो क्या होगा? सर बेंजीन के ऊपर मिथाइल लग जाएगा। 3 मिथाइल लगेंगे इस तरीके से, ध्यान देना। ये है छठा, ये है छठा, और ये है छठा, और लग गए यहाँ पे मिथाइल। एक मिथाइल, यहाँ पे दूसरा मिथाइल, और ये तीसरा मिथाइल, और आंसर आएगा मेसिटाइलिन। ये आंसर आएगा CH3 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 मेसिटाइलिन। मेसिटाइल ऑक्साइड नहीं है, मेसिटाइलिन है। मेसिटाइलिन। अगर प्रोपाइन गैस को पास करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब से तो क्या मिलेगा? मेसिटाइलिन। सही ना? तो क्या मिल जाएगा? मेसिटाइलिन। समझिए कि नहीं? ये 2 कन्वर्जन। अब नेक्स्ट कन्वर्जन नोट करेंगे, फिर तुम 7 लिखोगे अभी। नेक्स्ट अब है बेंजीन से टोलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेम रिएक्शन में ऐड कर देना फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मतलब बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप लेके आना है, तो उसके लिए रिएक्शन है ये। बेंजीन के ऊपर अगर एल्काइल ग्रुप लेके आना है, सपोज मेरे को बेंजीन के ऊपर ये लेके आना है CH3, तो मैं डालूंगा इसके अंदर CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। समझिए कि नहीं है? तो ये इसको कहते हैं टोल्यूइन, TOLUENE। HCl एक्चुअल में बाहर निकलता है इस तरीके से, ये टोल्यूइन बन जाएगा। अगर मेरे को इथाइल बेंजीन बनाना है तो क्या करूंगा मैं? इथाइल बेंजीन बनाना अगर, बोलो। C2H5 नहीं, ये 10th 11th वाले बच्चे बोलेंगे। C2H5Cl डाल देंगे, C2H5Cl। अच्छा, एक चीज और, जो मैंने पीछे मेसिटाइलिन बताया उसको ये याद कर लेना, मैकेनिज्म मैं बाद में बताऊंगा। अगर एसीटोन है, इसमें मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दूं तो टोटोमराइज होकर रिएक्शन होती है, और तब भी मेसिटाइलिन मिलता है। ये भी एक तरीका मेसिटाइलिन को बनाने का। दोनों तरीके याद रखना, ये भी पूछते हैं पेपर के अंदर। मेसिटाइलिन, मेसिटाइलिन ऐसे भी बनता है, मेसिटाइलिन ऐसे भी बनेगा। मैं ये रब कर रहा हूँ, ये नोट कर लेंगे जल्दी से। मेसिटाइलिन वाला पार्ट, एसीटोन में कंसंट्रेटेड H2SO4, क्लियर? एसीटोन में कंसंट्रेटेड H2SO4। एसीटोन में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, मेसिटाइलिन। अब मैं ये रब कर रहा हूँ, अब ये जो हम कर रहे हैं ध्यान देंगे उसमें, ये जो हम कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लिखा है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मैं लिखता हूं ऊपर स्पेस अगर लिख जाता तो ऊपर लिख देता हूं EAS, ये लिख लेना।
अभी जो मैं रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ तो मैं वो EAS है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एक पॉजिटिव से दूसरा पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट होगा। H प्लस हटा है और CH3 प्लस आ गया है, ये क्या है CH3 प्लस, H प्लस हटा और CH3 प्लस आया, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये ध्यान रखना, ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन है, इसमें डाल देंगे एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl या इथेनॉइल क्लोराइड, एक ही बात है। और प्रेजेंस जरूर याद रखना, प्रेजेंस को सर्कल कर लिया करो, क्योंकि प्रेजेंस ही नहीं लिख के आते पेपर में, तो 0 मार्क्स है सीधा इसके। मैं इसको सर्कल कर देता हूँ कि तुम्हें याद रहे। ये एनहाइड्रस AlCl3 जरूर डालना है, ऊपर भी मैं इसको सर्कल कर देता हूँ कि ये जरूर डालना है, एनहाइड्रस AlCl3, इसके बिना कोई मार्क्स नहीं। CH3Cl तो याद रहता है, लेकिन ये नहीं डालते, एनहाइड्रस AlCl3 जो कि एक ल्यूइस एसिड है। क्या है, ल्यूइस एसिड। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे, फिर HCl बाहर निकलेगा, और जोड़ने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ H कहीं से भी H हटा दो, 6 जगह H है बेंजीन में, कहीं से भी H हटा दो, ये हटाया HCl बाहर, और आंसर आ गया बेंजीन के ऊपर COCH3। IUPAC तो तुम बता सकते हो इसका, मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ। IUPAC क्या होगा इसका, एसिटोफिनॉन, गलती मत करना नाम में, एसिटोफिनॉन ये नाम है इसका। IUPAC क्या होगा इसका, कोई भी 11th वाला बच्चा, नहीं बता, चलो 12th वाले में से बोल दो कोई भी, कुणाल, हर्षिल, तुषार, कोई भी बोलेगा इसमें। तो मैं बोलूं, बोल मुकुल। 1 फिनाइल इथेनॉन। हाँ, 1 फिनाइल इथेनॉन। अच्छा, एक तो मैंने डाला एसिटाइल क्लोराइड। दूसरा तरीका इसका दूसरा तरीका, एसिटाइल क्लोराइड हटा दो यहाँ से, ये हटा दिया मैंने, एसिटिक एनहाइड्रेट डालेंगे तो भी सेम आंसर। तो ये ना भूल जाते हैं कई बार कि इसको याद नहीं रखते, इसमें भी सेम आंसर आएगा। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी बहुत यूज होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसको हम प्रेफर भी करते हैं। क्यों, क्योंकि एसिटाइल क्लोराइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शन वायलेंट होती है, फास्ट होती है, विगरस होती है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल द रिएक्शन, बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करना रिएक्शन को एसिटाइल क्लोराइड के साथ। ज्यादा यूज वही करते हैं हम क्योंकि इजी लिखना होता है, अदरवाइज इसको भी यूज कर सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड को। क्या नाम है इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने दो बता दी रिएक्शंस कौन सी हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, लिख लेना जरूर उनको, नेम रिएक्शन में ऐड कर देना। और ये किसके अंडर है, क्या पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तीसरी रिएक्शन लिखेंगे इसकी, तीसरी रिएक्शन नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बेंजीन है, बेंजीन में डाल दिया अगर मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, इसे कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ध्यान रखना, ये मैं आगे मैकेनिज्म बताऊंगा सारे इसके। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और इसमें H प्लस हटा है और NO2 प्लस आया है, H प्लस हटा है और NO2 प्लस आया है, यहां से क्या जनरेट हुआ है, NO2 प्लस, NO2 प्लस, ये अटैक कर रहा है इसे। ये दिखाना नहीं तुम्हें, मैंने वैसे समझाने के लिए बताया, तुम्हें बस रिएक्शन लिखनी है। NO2 प्लस अटैक कर रहा है, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज, जो मैंने सर्कल किया हुआ है उसे बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए HNO3 यहाँ पे बेस का काम करता है। तीसरी रिएक्शन, दिस वाज नाइट्रेशन, अब है सल्फोनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन सल्फोनेशन, बेंजीन में डाला कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये करता सल्फोनेशन और आता आंसर बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या आएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। 4 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई हैं। फ्रीडल का एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अब नोट करेंगे क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन लिख देंगे। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखना। हेलोजिनेशन में पढ़ेंगे क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, बेंजीन में डाला, भूलना नहीं बिल्कुल भी, Cl2 AlCl3 एनहाइड्रस, तो मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। Cl+ जनरेट होता, ध्यान रखना, Cl+ क्लोरीनेशन में। H+ हटा है बेंजीन का, कोई बेंजीन के पास 6 H थे, 6 में से कोई भी H हटा दो एक, और क्या लगा दो उसी का? Cl+। क्या लगा देंगे उसी का? Cl+, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन। H+ हटा, Cl+ आ गया। Cl+ को बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। Cl- होता है क्लोराइड आयन, तो क्लोरोनियम आयन है। मैंने यहाँ पे Cl2 AlCl3 यूज किया है। बहुत सारे रिएजेंट हैं जो यूज कर सकते हैं। इधर हम Cl2 FeCl3 भी यूज कर सकते हैं, सिंपली Cl2 Fe भी यूज कर सकते हैं। इसी जगह जो मैंने रेक्टेंगल से शो किया हुआ है उसी जगह हम Cl2 FeCl3 Cl2 Fe भी यूज कर सकते हैं, कोई भी Cl2 के साथ हेलोजन एसिड। जैसे मैंने पीछे कंसंट्रेटेड नाइट्रेटिक मिक्सचर कंसंट्रेटेड HNO3 यूज किया था, वहां पे मैं N2O5 भी यूज कर सकता हूँ CHCl3 के अंदर। बहुत सारे रिएजेंट है, NO2+ BF4- ये भी यूज कर सकता हूँ मैं नाइट्रेशन के लिए। लेकिन अभी तुम्हें वो याद रखना है, ताकि एक तो याद रहे, अभी मेन जो है वो याद रहे। ये था बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। कोई मैं तुमसे पूछूंगा बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, तो तुम कहोगे बेंजीन में Cl2Fe डालकर, Cl2Fe डालकर। ऐसे ही ब्रोमिनेशन करेंगे तो Br2AlCl3 ब्रोमिनेशन के लिए। ब्रोमिनेशन के लिए अभी मैंने क्लोरीनेशन किया है, मैं तुमसे कह रहा हूं ब्रोमिनेशन, अगर ब्रोमिनेशन करना है, ब्रोमिनेशन के लिए बेंजीन है ही, इसमें डाल दिया Br2Fe या Br2FeCl3 या Br2AlCl3, तो हो गया ब्रोमिनेशन। सर FeCl3 ब्रोमिनेशन, FeBr3 FeCl3 भी डालेगा तब भी काम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओके सर, सही है। हाँ, तो ये याद रखना है, जरूर इंपॉर्टेंट एक्शन है ये। बेंजीन में Br2Fe डाल दिया तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा और ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन मिल गया और क्लोरोबेंजीन मिल गया। आयोडोबेंजीन डायरेक्ट नहीं मिलता, आयोडोबेंजीन की रिएक्शन है नहीं, वैसे मैं फिर भी लिख देता हूँ एक रिएक्शन ताकि तुम्हें कुछ क्लियर हो। बेंजीन में डाल दिया मैंने ICl3 AlCl3 के अंदर, नहीं तो डायरेक्ट तरीका है नहीं इसका। ऐसे ICl AlCl3 के अंदर Cl को AlCl3 ले जाएगा, AlCl4 नेगेटिव बनाकर, और I+ अटैक करेगा बेंजीन पे, और आंसर आएगा आयोडोबेंजीन। या इस जगह मैं ये भी यूज करता हूँ HOI इन प्रेजेंस ऑफ H+, वाटर बाहर निकलेगा, I+ दोबारा अटैक करेगा और मिलेगा आंसर आयोडोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता बिल्कुल भी, फ्लोरोबेंजीन के लिए इनडायरेक्ट मेथड है। फ्लोरोबेंजीन के लिए एक रिएक्शन है बाल्स-कीमन रिएक्शन, कुछ उस तरीके से होता है, या फिर इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, या फिर क्या होगा? इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट नोट करेंगे इसी के अंदर डाइफिनाइल, एक और रखेंगे डाइफिनाइल, फिर तुम सारे कन्वर्जन अभी करोगे। डाइफिनाइल क्लोरोबेंजीन है, मैंने तुम्हें कराया होगा वुड्स रिएक्शन, स्टार्टिंग में कराई थी वुड्स रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन में अगर मैं डाल देता हूँ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, 2Na डाला क्लोरोबेंजीन, तो ये दे देगा ड्राई ईथर। जरूर लिख के आना है, सर्कल कर देना इसको, ड्राई ईथर। तो ये 2NaCl बाहर, और आंसर आ गया डाइफिनाइल। ये आ गया आंसर डाइफिनाइल। सर ये कौन सी रिएक्शन है? फिटिग? फिटिक रिएक्शन, ये रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, डाइफिनाइल नाम है इसका, डाइफिनाइल। नेम रिएक्शन जरूर लिख लेना, नेम रिएक्शन अक्सर लिख लेना, जो भी रिएक्शन मैंने लिखी है। जैसे भी मैंने फ्रीडल का एल्काइलेशन, फ्रीडल का एसाइलेशन और फिटिक रिएक्शन, या जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, सबको एक के अंदर रख लेना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिटिक रिएक्शन।
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिटिक रिएक्शन। ये फिटिक रिएक्शन है। और इसी में ना डाइफिनाइल अगर तुम्हें बनाना है तो उसके लिए उलमान रिएक्शन भी है डाइफिनाइल बनाने के लिए। आयोडोबेंजीन प्लस ट्वाइस ऑफ कॉपर प्लस आयोडोबेंजीन सील्ड ट्यूब में हीट करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा आयोडोबेंजीन, और ये आंसर आ गया डाइफिनाइल। डाइफिनाइल सील ट्यूब में हीट करेंगे तो डाइफिनाइल। ये रिएक्शन है उलमान रिएक्शन। तो डाइफिनाइल बनाने के दो तरीके बता दिए, एक फिटिक रिएक्शन और एक उलमान रिएक्शन। एक फिटिक रिएक्शन, एक उलमान रिएक्शन, ये दो तरीके बता दिए डाइफिनाइल बनाने के। चलो वुड्स की 3 रिएक्शन, आज मैंने बहुत सारे नेम रिएक्शंस करवा दिए तुम्हें। वुड्स की रिएक्शन जैसे एक मैं ले लेता हूं, अगर दोनों के दोनों एलिफेटिक हैं तो बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ये मैंने पहले भी ली हुई है, डिटेल मैंने इसकी ली हुई है पहले, तो एक बार देख लेंगे। पहले जब स्टार्टिंग में नेम रिएक्शन ली थी एक, तो इसमें मैंने लिया, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ CH3Cl 2Na प्लस ClCH3, 2 मॉलिक्यूल देते हैं CH3Cl के, और ड्राई था जरूर लिखना, सर्कल कर देना इसको ताकि मिस ना हो। 2NaCl बाहर और आंसर आ गया इथेन। तुम्हें ध्यान होगा मैंने डबल के लिए बताया था, इथेन आंसर आ गया। इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले प्रिपेयर होंगे। मैंने तुम्हें कहा इसको हम डायरेक्ट भी लिखते हैं, इसी चीज को मैं, इसी रिएक्शन को डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, CH3Cl लिखा, Na ड्राई ईथर, आंसर आ गया इथेन। CH3 ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने। कन्वर्जेंस में मैं ऐसे ही लिखूंगा इसको, कन्वर्जेंस में ऐसे लिखूंगा। इसमें मैं केसीएल वाला तरीका यूज नहीं करूंगा, वो केसीएल वाला सिखाया है ताकि तुम लंबी कन्वर्जेंस करना सीख जाओ। नहीं तो उसमें पूरा डालेंगे, केसीएन डालेंगे तो CH3Cn आ जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे CH3COH आ जाएगा, फिर उसमें HI रेड फॉस्फोरस डालेंगे तो इथेन आएगा, नहीं तो ये एक स्टेप में होता है। ये है वुड्स रिएक्शन। और फिटिंग में क्या हुआ अभी मैंने बताया पीछे, फिटिंग में दोनों के दोनों एरोमेटिक, क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na प्लस क्लोरोबेंजीन ड्राई ईथर किया, ड्राई ईथर जरूर लिख के आना, ये 2NaCl बाहर, और क्या मिल जाता था, डाइफिनाइल। इस तरीके से रिंग जरूर आना। 11 सारे बच्चे तो मैक्सिमम मिस करेंगे, बेंजीन है तो बीच में रिंग भूल जाते हैं हमेशा, इसलिए रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं ऑर्गेनिक की। रिंग नहीं बनती है बीच में, ये रिंग नहीं बनाओगे तो 0 मार्क्स है, वो साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। रिंग जरूर बनानी है, ध्यान रखना चीज का। तो ये फिटिक है। और वुड्स फिटिक क्या है, 2 रिएक्शन बता दी वुड्स की, एक वुड्स रिएक्शन, एक वुड्स रिएक्शन बता दी, और एक फिटिक रिएक्शन बता दी। एक ऐसी वुड्स फिटिक है जिसमें एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक। वुड्स फिटिक, क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। एक स्टेप में क्लोरोबेंजीन लिया और टोल्यूइन बनाना है, तो 2Na डाला, CH3Cl डाला ड्राई ईथर के अंदर, 2NaCl बाहर, और आंसर आ गया टोल्यूइन। ड्राई ईथर जब लिखना, वुड्स की रिएक्शंस हैं तो ड्राई ईथर यूज करते हैं। फ्रीडरक्राफ्ट की रिएक्शन है तो एनहाइड्रस AlCl3। ये बन गया क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन एक स्टेप में, क्लोरोबेंजीन टू टोल्यूइन। नहीं तो क्या करते हैं ज्यादातर बच्चे, क्या करते हैं, ये क्लोरोबेंजीन से पहले बेंजीन बनाया। कैसे बनता है क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, निकल एल्यूमिनियम का एलॉय /NaOH, तो इससे 2 नेशन हाइड्रोजन ऐड होते हैं और HCl बाहर निकल के बेंजीन मिल जाएगा। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन ऐसे मिलता है, इससे 2 नेशन हाइड्रोजन मिलते हैं। इन सबकी रिएक्शन होती है, इन सबकी ये, तो 2 नेशन हाइड्रोजन मिलते हैं, HCl बाहर निकल के बेंजीन मिल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर मिलता है बेंजीन। नहीं तो हम एक स्टेप में बना लेते हैं ऐसे, क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन एक स्टेप में, क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन एक स्टेप में। चलो अब तुम कन्वर्जेंस करोगे, कुछ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये ट्राई करना जल्दी से। क्लोरोफॉर्म है, इससे बनाओ बेंजीन, इससे बनाओ मेसिटाइलिन, Me मेसिटाइलिन। क्लोरोबेंजीन से बनाओ टोल्यूइन, क्लोरोबेंजीन से एसिटोफिनॉन, चार हो गए ना। ये नाम जरूर लिखना है इनके,
ये है मेसिटाइलिन, ये है टोल्यूइन, ये ऊपर एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। और क्या थे? क्लोरोबेंजीन से बनाओ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बनाओ ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बनाओ आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बनाओ तुम एसिटोफिनोन हो गया, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा बेंजोफिनॉन भी कर लो, चलो क्लोरोबेंजीन से बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। ये क्रोनिजन करो। अब जल्दी से, मैंने जो क्रोनिजन दिए जल्दी से करो ये। अब जितनी भी हुई थी, कितनी हुई थी पहले क्रोनिजन बताएंगे, पर कितनी हुई थी? ये 12th क्लास के लिए और 11th के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्रोनिजन है जो भी दिए हैं। ये कितनी हुई थी पहले? 27, तो 28 से लिखेंगे अब। हाँ तो 28 इसको मान लो, सर असाइनमेंट पे 29 नंबर इसको मान। वाइज 33 हुई थी। 33 हो अच्छा 30। असाइनमेंट में, असाइनमेंट भेजी हुई है पे ना नंबर असाइनमेंट? वाइज तो एक बार कुणाल मेरे को तो ये बता दे, इसमें अभी कितनी हो जाएंगी असाइनमेंट के हिसाब से? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 बेंजोफिनॉन और 37 बेंजीन सल्फोनेट। 37 तक करो जल्दी से अब, बस ये करना है अभी आज। 37 तक करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। सर करो जल्दी से नंबरिंग अभी। असाइनमेंट के हिसाब से नहीं है। हाँ कुछ नहीं था, अभी तो ऐसे ही करने थे, अभी असाइनमेंट है नहीं ना 11th वाले बच्चों के पास, तो इसलिए अभी ऐसे ही कर लो, कुछ नहीं होता। लेकिन असाइनमेंट से हो रहे हैं ना क्वेश्चन सारे? यस सर। कुणाल जो नहीं हो, हाँ जो नहीं होंगे टिक कर लेना उसको, मेरे को मैं अलग से बता दूंगा बाद में, लेकिन सर हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। कौन बोल रहा है? अच्छा मुकुल सर, ये क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ये सभी CH3 से ही बनाने हैं ना? हाँ हाँ, और किससे बनाएगा? हाँ इसी दे रहे ठीक हैं ना शुरू से।
चलो किस किसने कर लिया है? और 2 बची हैं बस, 2 मिनट बस। अरे तुम लोग अपने नाम से ज्वाइन किया होगा, ये पीसी नाम से किसने ज्वाइन किया है? हो गए सर सारे। चलो अब जल्दी से देख ले, सुन लेंगे एक बार, ऑलरेडी सुन लेंगे, खत्म हो गया। अच्छा आयुष सही है, देखो इधर CHCl3 है, CHCl3 से अगर मेरे को बनाना है सेम बेंजीन, सबने कर लिया होगा। CHCl3 से पहले बनाएंगे, मैं थोड़ा सा इधर ही लिख रहा हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ तुम्हें क्योंकि मैं सारा पीछे करा चुका हूँ। CHCl3 से बनाओगे पहले इथाइन, उसके बाद बनेगा बेंजीन। सबने कर लिया ना ये? CHCl3 इथाइन कैसे बनेगा? एजी हीट, एजी हीट के बाद रेड हॉट आयरन ट्यूब, एजी हीट के बाद रेड हॉट आयरन ट्यूब। किसी को डाउट तो नहीं है? यहाँ किया एजी हीट, फिर उसके बाद रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब, इससे मिल जाएगा बेंजीन। और उसके बाद बनाना मेसिटाइलिन, मेसिटाइलिन के इथाइन से बनाएंगे प्रोपाइन, पहले इथाइन से बनाएंगे प्रोपाइन। प्रोपाइन के लिए पहले डालेंगे NaNH2 लिक्विड अमोनिया, फर्स्ट NaNH2 लिक्विड अमोनिया, सेकंड CH3I, तो उससे आ जाएगा प्रोपाइन। और प्रोपाइन में क्या डाल देंगे? फिर इसको पास करेंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब से। नहीं समझ आ रहा है? रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे तो मिल जाएगा। निशी क्लियर हो रहा है? निशी Yes, sir. चलो ये 2 हो गए। अब तीसरा टोल्यून बनाना है, तो अगर टोल्यून बनाना है तो बेंजीन में क्या डाल देंगे? CH3Cl AlCl3, CH3Cl AlCl3, तो बन गया टोल्यून। और एस्टोफिनॉन के लिए क्या डाल देंगे? CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 बेंजीन के अंदर पहले बनाएंगे। ये मैं रब कर रहा हूं यहाँ पे, टोल्यून तक बता दिया मैंने। फिर इसके बाद डाल देंगे हम यहाँ पे CH3COCl AlCl3, ध्यान देंगे। CH3COCl और AlCl3, तो मिल जाएगा COCH3 बेंजीन के ऊपर COCH3, पूरा लिखना तुम लोग। एस्टोफिनॉन बेंजीन के ऊपर COCH3, तो जो हो गए मैं रब कर रहा हूं ऊपर से, ये 4 हो चुके हैं। बेंजीन हो गया, मेसिटाइलिन हो गया, फिर टोल्यून हो गया, एस्टोफिनॉन हो गया, ये 4 हो चुके हैं। फिर इसके बाद बनाना है तुम्हें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, तो फिर बनाओगे तुम इथाइन, इथाइन से बनाओगे बेंजीन, इथाइन बनाना है तो एजी हीट, इथाइन से बेंजीन बनाना है तो रेड हॉट आयरन ट्यूब, उसका ये बनाना है तो Cl2Fe, ये बनाना है तो Br2Fe, Cl2, और ये बनाना है अगर तो ICl AlCl3 या HOiH+, ये। और नाइट्रोबेंजीन के लिए
concentrated HNO3 plus concentrated H2O4, concentrated HNO3 plus concentrated H2O4, तो ये 4 हो गए। बेंजोफिनोन रह गया। बेंजोफिनोन बनाने के लिए क्या करेंगे? सर बेंजीन में C6H5COCl डाल देंगे। बहुत अच्छे। बेंजीन में C6H5COCl AlCl3, ये रहते हैं, ध्यान देंगे। बेंजीन में डाल देंगे C6H5COCl AlCl3, तो मिल जाएगा बेंजोफिनोन। डाइफिनाइल मिथेनॉन भी कह सकते हैं। बेंजोफिनोन या डाइफिनाइल मिथेनॉन। और अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड चाहिए तो कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इससे मिल जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये सल्फोनेशन करता है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल SO3H नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल है SO3, ये याद रखना जरूर। इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3, नॉट SO3H। बहुत अच्छे मुकुल। तो ये अभी मैंने पीछे करा दिया तुम्हें। ये हो चुकी है कन्वर्जेंस इतनी, ये कन्वर्जेंस इतनी हो गई है। तो अब हमारे 37 कन्वर्जेंस हो चुके हैं, सही ना? 37 कन्वर्जेंस हो चुके हैं। तो यहाँ तक कर लेना, सही ना? यहाँ तक कर लेना सारा। और नेक्स्ट टाइम हम आगे कल जो क्लास होगी वही 4:30 के आसपास होगी, 11th की थर्मोडायनेमिक्स की क्लास। 8 लेक्चर्स हो चुके हैं। सब बच्चे वो लेक्चर्स पढ़ लेना जरूर। 8 लेक्चर जो थर्मो के हो चुके हैं वो सब कर लेना। आगे करेंगे अब, आगे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे पहले, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के। उसके बाद हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे, तो वो पढ़ लेना। थर्मो और इक्विलिब्रियम दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों करके रखना। नीलेश, यस सर। नीलेश सुना नहीं रहा तू? तो वो बायोमॉलिक्यूल नहीं, चैप्टर कोई भी कर रहा है तो मैंने बोला था सुनाना है तेरे को, तो तेरे को सुनाना है, ध्यान रखियो इस चीज का। और बाकी बच्चे सब होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं? ओके सर। हाँ नीलेश ध्यान रखियो, बाकी बच्चे सब होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं, 12th वाले बच्चों में से?